देश भर की तरह उत्तराखंड में भी लाखों की संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी अपने घरों को लौट रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को ये भी चिंता सता रही है कि घर तो लौट आए, यहाँ करेंगे क्या। चिंताजनक बात तो ये भी है कि ये प्रवासी उत्तराखंडी जहाँ बाहर काम करते थे, वहाँ भी हालत जल्दी सुधरने की संभावना नहीं है। ऐसे में सरकार ने प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने का निर्णय लिया। संबंधित विभाग प्रवासियों के हाथों को काम देने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम को उत्तराखंड सरकार प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचा रही है। बागेश्वर जिले में अभी तक 21,000 तक प्रवासी लौट आए हैं। 14 दिन का क्वारंटीन के बाद वो अब रोजी रोटी की तलाश में जुटे हैं। गांव में बंजर खेतों को खोदकर खेती के उपयुक्त बना रहे हैं। पहाड़ के गांव से पलायन कर महानगरों की तरफ गए युवा अब अपनी माटी में रहने की बात भी कर रहे हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है और ये सुविधा बहुत अच्छी थी, हमारे को तो अच्छा लगा और हम पहुंच भी गए अपने गांव। देखते हैं यहाँ पे अभी क्या होता है। सरकार बोल तो रही है कि जॉब वॉब दिलवाएंगे, ये है वो है, तो शायद कर लेंगे। वहाँ जाने की जरूरत है, अपने क्षेत्र में मिल जाए तो वहाँ जाने की जरूरत है हमारे को, दिल्ली इतनी दूर। लॉकडाउन के चलते बाहरी प्रदेशों से घर लौटे प्रवासी एक स्वर से घर पर रोजगार करने की इच्छा जता रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बाहरी प्रदेशों में मामूली नौकरी करना उन लोगों की मजबूरी है। अब सरकार उन लोगों को घर पर स्वरोजगार कराने के लिए आगे आ रही है, तो वो लोग बाहर क्यों जाएंगे। जैसे हमको फसल है, रबी फसल, खरीफ फसल है, अगर जैसे भैंस पालन है, हमको अगर लोन की सुविधा, हमको लोन मिल जाए तो हम भैंस पालन भी कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं। जैसे कृषि में बोले मोन पालन कर सकते हैं और गेहूं उत्पादन कर सकते हैं। गांव में अगर हमको लोन में जैसे ट्रैक्टर मिल जाए और लोन में हमको भैंसें मिल जाए, अगर हमको बकरी मिल जाए लोन में, तो हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होने के कारण हम बाहर जाते हैं। क्योंकि हम घर में अगर रोजगार भी करें तो हमको पैसा 6 महीने, साल भर, 3 महीने बाद मिलता है। वहीं कृषि अधिकारी का कहना है कि खेती को जीवन यापन का आधार बनाने के लिए सभी जिलों को प्रदेश सरकार के स्वरोजगार अभियान को बढ़ावा देने को निर्देश दिए हैं, जिस पर कृषि उद्यान विभाग अपनी योजनाओं से स्वरोजगार से आय के लिए लोगों की मदद करने में जुट पड़ी है। विभाग भी अच्छे से गाइड कर रहा है लोगों को, क्योंकि जो प्रवासी अभी चूँकि बाहर से जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसके बाद जो आ रहे हैं, तो बहुत लोग हम लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। नए लोग जो खेती करना चाह रहे हैं, तो उनको अच्छे तरह से हम लोग गाइड भी कर रहे हैं और अपने जो फील्ड कर्मचारी उनको निर्देश भी दिए हैं हम कि संपर्क करके उनको अच्छे से गाइड करें। और चूँकि सरकार ने इसकी स्थिति को देखते हुए 75% अनुदान पर इस बार सीड उपलब्ध कराया है, तो हम लोग बीज उपलब्ध करा रहे हैं। और प्रवासी भी संपर्क में लगातार हैं, जो नए खेती करना चाहिए उनके लिए हम बीज दे रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, नई नई योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग यंत्रों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, उनको भी बताया जा रहा है। और अभी तो जो हमारे संज्ञान में आया है कि जो नए प्रवासी आए हैं, अभी कांडा के क्षेत्र में अभी हमको हमारे जो फील्ड कर्मचारी बताए थे कि वो लोग जो बंजर खेत था उसको आबाद कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है कृषि विभाग के लिए कि लोग करना चाह रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से पूरी मदद कर रहे हैं उन लोगों की, ताकि लोग खेत आबाद किया जा सके और प्रोडक्शन यहाँ बढ़ सके। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब उनको बताया जा रहा है, उनको गाइड प्रॉपर तरीके। पहाड़ों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, बस जरूरत है उन्हें समझने की और निरंतर प्रयासरत रहने की। हालांकि सरकार हर मुमकिन कोशिश करती है कि प्रदेश में स्वरोजगार से हर किसी को जोड़ा जाए, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी काम वाला ढर्रा आड़े आके अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाएं नहीं पहुंचा पाता। पंजाब केसरी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।